अखिलेश का हिसाब किताब खराब हो लिया यहाँ से। कैंडिडेट बदलेंगे और हम उसे वोट दे सकेंगे, नल को वोट देंगे, उसका हम मनोज चौधरी का विरोध करते हैं। मैं खुद समाजवादी से हूँ और मैं पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ और पिछले लगातार 4-5 साल से मैं पार्टी को, जो लोग आज जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, जिन्हें टिकट दिया है पार्टी ने, वो सिर्फ अपने यहाँ पे एक बूथ पार्टी के लिए जिताने के लिए सक्षम रहते हैं। मुस्लिमों की संख्या जो है यहाँ पर कुछ बेचैनी से बात करेंगे, क्योंकि लगातार जो है। नमस्कार, न्यूज 80 देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हैदर मलिक। इस समय मैं मौजूद हूँ बागपत की लोकसभा सीट छपरौली विधानसभा में। छपरौली विधानसभा के असारा गांव में पहुंचे हैं। असारा गांव मुस्लिम क्षेत्र है और मुस्लिमों की संख्या यहाँ पर इस गांव में करीब 13,000 से अधिक है। अगर बागपत की लोकसभा की बात की जाए तो बागपत की लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिमों की 4 लाख से अधिक संख्या है। जाट और मुस्लिम यहाँ पर सबसे ज्यादा है और मुस्लिम और जाट का समीकरण को लेकर यहाँ पर हमेशा से चौधरी परिवार का कब्जा रहा है। हालांकि दो योजना यहाँ से भाजपा का कब्जा रहा, लेकिन चौधरी परिवार ने अब एनडीए के साथ गठबंधन कर लिया और एनडीए गठबंधन के बाद यहाँ पर अपने चौधरी परिवार ने अपनी पारिवारिक विरासत जो है राजकुमार सागवान को सौंप दी है। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी समाजवादी पार्टी से जो है मनोज चौधरी और मायावती ने भी अपना प्रत्याशी गुज्जर प्रत्याशी मैदान में उतारा है। ऐसे में सवाल है कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम और जाट ये समीकरण हमेशा से बनता आया है, जो 2009 में टूट गया था, लेकिन 2014 में फिर मुस्लिमों का जो है जाट मुस्लिम समीकरण यहाँ पर बना। लेकिन अब एनडीए के साथ जयंत चौधरी चले गए, उसमें क्या उन्हें नुकसान होगा, क्या उससे उन्हें फायदा होगा। लेकिन अब अखिलेश ने मनोज चौधरी यहाँ से चुनाव मैदान में उतारे हैं और मायावती ने भी गुज्जर प्रत्याशी मैदान में उतारा है। लेकिन अब मुस्लिम समाज क्या एनडीए के साथ जाएगा या फिर मायावती के साथ जाएगा या फिर अखिलेश के साथ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मनोज चौधरी और जो है डॉक्टर राजकुमार सागवान के बीच यहाँ पर चुनाव देखने की आशंकाएं जताई जा रही है कि इन दोनों के बीच चुनाव हुआ। लेकिन सबसे अहम इसमें मुस्लिम है, क्योंकि मुस्लिमों से ही पहले जानेंगे कि आपका रुख क्या है। क्यों जयंत चौधरी को आपने वोट दिया, अब जयंत चौधरी भाजपा में चले गए, अब क्या साथ रहे थे, दुर्दैव जयंत के साथ रहे, युवा चला गया छोड़ का क्या करे। तो क्या करेंगे अब क्या करेंगे? अब करेंगे या मनोज को टिकट दे रहे, मनोज को तो वोट नहीं था, फिर वहीं जाना पड़ेगा। तो मनोज से क्या दिक्कत है? मनोज ही पावे यार मेरे। अरे कोई और भी तो होगा इस बागपत क्षेत्र में। किसे चाहते हैं आप, क्या मांग करते हैं कि मनोज चौधरी तो अच्छे कैंडिडेट है, आपके क्षेत्र के हैं, कगड़ीपुर गांव के लिए। ये तो हमारे गांव की वोट मिल जाए 5-7 हजार इसी पर इलेक्शन लड़े। क्या कह रहे हैं, क्या सही बात है जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, हम इसी मांग करते हैं कैंडिडेट चेंज हो बागपत लोकसभा का। मनोज का बॉयकॉट करेंगे, यहाँ पर मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा अब की बात। तो क्या लगता है, जयंत चौधरी ने जो यहाँ से चुनाव मैदान में डॉक्टर राजकुमार सागवान है वो भी अच्छे प्रत्याशी बताए हैं, तो जयंत अखिलेश से ही क्या बोल? अखिलेश का हिसाब किताब खराब हो लिया यहाँ से। क्या कारण है, क्या कैंडिडेट एक ही पा रहा है और तो कैंडिडेट है ही नहीं इसके लिए यहाँ से। तो क्या होना चाहिए, क्या मनोज चौधरी आपके बीच नहीं आते? रालोद की शायद है, रालोद की तो वोट देंगे डॉक्टर राजकुमार सागवान। अगर कैंडिडेट चेंज नहीं होता तो लोकदल को वोट जाएगा सीधा सीधा। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कैंडिडेट चेंज करते हैं तो समाजवादी को वोट जाएगा। तो क्या दिक्कत है कैंडिडेट से? कर तो भाजपा मायावती को वोट दे दो फिर। अगर कैंडिडेट होना चाहिए जो जनता के बीच में हर 24 घंटे डटा रहे। क्या क्यों आपके बीच नहीं रहते? हमेशा से समाज सेवा करते हैं, सामाजिक कार्य भी करते हैं, क्या आप लोग? कैंडिडेट वोट लेकर तो वोट तो दे है, फिर उसके बीच हमारे बीच नहीं आते, फिर भूल जा हमको। क्यों चाचा, क्या करोगे अब? चुनाव आ गया आपको। राहुल प्रधानमंत्री बना। कौन? राहुल। राहुल प्रधानमंत्री की बात की जा रही है, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। नहीं, राहुल बनेगा। अच्छा, तो किसे वोट करेंगे आप? हम तो राहुल को ही करेंगे, जो कैंडिडेट बढ़िया होगा उसे देंगे। आपसे जानेंगे कि लोकसभा चुनाव है और मुस्लिमों की यहाँ पर काफी संख्या है, 4 लाख से अधिक है, क्योंकि हमेशा से यहाँ से जाट और मुस्लिम
जो है समीकरण बनता है, लेकिन अब इसमें क्या अंदेशा जताया जाए, क्योंकि जयंत चौधरी तो एनडीए के साथ चले गए। हाँ, उसी की वोट दे देंगे जयंत चौधरी की। लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों का ये गढ़ है आसारा गांव, और यहाँ पर क्या क्या कयास लगा सकते हैं, किसे वोट सकते हैं? यहाँ जो वोट है मनोज को तो यहाँ इसके तो विपक्ष में है लोग बाग। जो नया प्रत्याशी होगा मुस्लिम वोट पे पहले से ही सबको को वोट देते जा रहे हैं। अच्छा, तो जो कोई नया कैंडिडेट होगा यहाँ की मुस्लिम जो लोग बाग है उसे ही सपोर्ट। तो क्या मनोज चौधरी से क्या दिक्कत है? मनोज चौधरी तो अच्छे प्रत्याशी है, समाज सेवा करते वो हैं। कौन सा आवे, मतलब उसे 2 दफे टिकट दे दिया वो के जनता के बीच में आवे, फिर वोट ले पीछे फिर नहीं आता, जनता के बीच में आवे जी भी तो वो आवे बस ही काम। जनता के बीच नहीं आते, क्या सही कह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जनता के बीच में उनका कोई आना जाना है। अखिलेश यादव जी कैंडिडेट बदलेंगे और हम उसे वोट दे सकेंगे, नल को वोट देंगे, उसका हम मनोज चौधरी का विरोध करते हैं। क्यों मनोज चौधरी अच्छे प्रत्याशी तो राजकुमार सागवान बढ़िया है, फिर तो सही दे देंगे, मनोज को छोड़ के अन्य कैंडिडेट दूसरा है तो सब वोट देंगे मनोज चौधरी को। तो मायावती ने भी तो गुज्जर प्रत्याशी तो खत्म है, हम तो इंडिया गठबंधन की साथ हैं और रहे, पर जब कैंडिडेट ही नहीं है कोई, अब फिर कहा जा मजबूरी में हमें लोकदल की तरफ जाना पड़ा, ना के एनडीए में नहीं, लोकदल के सिंबल पे उस टाइम खिलाफ है। भाजपा से भी हम तो लोकदल को देंगे, जो कैंडिडेट बदले हुए और ठीक है उसे दे देंगे, नहीं फिर लड़के को दे देंगे सागवान को। अच्छा, सागवान को वोट देंगे अगर मनोज का टिकट नहीं चेंज होता। क्यों नहीं? मनोज तो अच्छी सेवा करते हैं, पिछले काफी समय से लगातार जनता के कुछ भी है 0/0 है, तो हमारे काम के ऊपर जैसा क्या कंडम है तो कैंडिडेट ही, सपा का कैंडिडेट कंडम बिल्कुल, ये हमारे यहाँ का हिसाब का कैंडिडेट नहीं। आपके विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, रहने वाले हैं, गाँव के ही वोट नहीं देते, हमारे साथ हमारी तो वोट जा उस पे, उसके गाँव की वोट नहीं सकती, हम तो इसके विपक्ष में वोट करेंगे, अगर बदलेंगे इसी को देंगे पार्टी को। क्या बताइए कि क्या कहेंगे इसमें कि मनोज चौधरी तो अच्छे प्रत्याशी, अच्छे कैंडिडेट हैं, शायद आप भी समाजवादी से हैं। मैं खुद समाजवादी से हूँ और मैं पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ और पिछले लगातार 4-5 साल से मैं पार्टी को जो लोग आज जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, जिन्हें टिकट दिया है पार्टी ने, वो सिर्फ अपने यहाँ पे एक बूथ पार्टी के लिए जिताने के लिए सक्षम रहते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े कह रहे हैं, मैं आपको आंकड़े सारे तथ्य के साथ दिखा दूंगा। मगर हमारा गाँव पूरा 25-30 साल से समाजवादी पार्टी को वोट देता आया है और आरएलडी गढ़ में डंके की चोट पर समाजवादी पार्टी को वोट देता आया है, ठीक है। मगर हमारी जो नाराजगी है, हमारे ये सब लोगों की जो नाराजगी है वो ये है कि जो मौजूदा कैंडिडेट है वो 5 साल तक इनके बीच में नहीं दिखाई दिया और ना इनका कोई सम्मान किया, और ऊपर से जो इस तरह की उन्होंने अपशब्द की जो भाषा बोली है और जिस तरह से उन्होंने उनके जो उनके खुद के जो है साथ में जो रहते हैं उनके जो चमचे या चिल्ले कहूँ जिस तरीके से, वो कहते हैं कि तुम्हारे गांव के लोग तो हमें ही वोट देंगे, तो इसका मतलब ये हमारे गांव के लोग उन्होंने खरीद लिए क्या? क्या क्या कह रहे थे? मैं हम कोई उनके चमचे में है उन्हें वोट तो करेंगे, हम तो नहीं कर सकते। तो मायावती को कर देंगे, अदर को करेंगे, किसी को भी करो हम। अच्छा। नहीं हमारा तो सागवान पर भी नहीं जा, हमारा तो फिर चाहिए बसपा को जा, पर इसे नहीं जा। अच्छा, किसे वोट देना चाहिए? वोट तो भाई उसे ही देंगे जो बदल के कैंडिडेट आएगा यहाँ 6 वाला, और ये कैंडिडेट जो पहले वोट दे चुके हैं गाँव में आते नहीं। अच्छा, वोट लेने के बाद तो कुछ समझ करें, वोट लें जब और लेने के बाद में गाँव में कोई काम नहीं, पूछनी ताछनी और गाड़ी जाए ऊपर से। पूरा गाँव का है विश्वास है जो बदल के कैंडिडेट आवा तीसरा उसे वोट दी जाएंगे, इन 2 को वोट नहीं दी जाए। के सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैं ये बात राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाना चाह रहा हूँ और हमने उन्हें पर्सनली तौर पे भी कहा है कि आप जो उम्मीदवार आपने हमारे बीच में उतारा है, अगर आप इसको जो है बदलने के लिए फैसला लोगे तो हम जी जान से, जो भी आप इनके अलावा यहाँ पे उम्मीदवार भेजोगे, हम उसको जी जान से चुनाव लड़ाएंगे और हमारे समाज के लोग डंके की चोट पर चुनाव लड़ाएंगे जो पहले से लड़ाते आए हैं, ठीक है। मगर जो मौजूदा प्रत्याशी हैं यहाँ पे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिए हैं, उन्हें यहाँ पे विरोध करेंगे हम, और गांव में ही विरोध नहीं करेंगे, जहां तक हमारी होगी हम उनका विरोध करेंगे और बिल्कुल खुल कर विरोध करेंगे। अच्छा, यानी कि यहाँ पर जो है लोकसभा प्रत्याशी का विरोध है, क्या लगता है क्या ये विरोध है, ये दिखावे का विरोध है या कुछ जिस तरीके से समाजवादी के लोग हैं इस तरीके से वो विरोध करा रहे हैं, क्या लगता है? या क्या वाकई में मनोज का विरोध है? मनोज का
डट का विरोध करेंगे। इस अखिलेश यादव ने जो कैंडिडेट आ रहा है वो अच्छा नहीं था रहा। क्यों, ये दुकान वालों से भी पूछ लेते हैं। ये बताइए, गांव में हलचल किसकी है? चुनाव का दौर है और लोकसभा का चुनाव बिल्कुल नजदीक है और वोटिंग भी होने वाली है। अब क्या कहेंगे इस पे, किसका जोर चल रहा है यहाँ पर? यहाँ तो लो तो किसी का है नहीं, तो कैंडिडेट के ऊपर बात होगी। यहाँ तो नहीं, कैंडिडेट तो सब हो गए। मायावती ने भी मैदान में उतार दिया, अखिलेश यादव ने भी मनोज चौधरी को उतार दिया, और डॉक्टर राजकुमार सागवान है जो एनडीए गठबंधन से है। तो यहाँ तो ज्यादा इंडिया गठबंधन में लगे सागवान को अच्छा, ज्यादातर। क्यों मुस्लिम समाज जैन चौधरी को? समाज यहाँ से अच्छा तो नहीं है कैंडिडेट। अच्छा, ये मनोज क्यों अच्छा क्यों नहीं है, क्या कमी? ये बढ़िया नहीं है, ये गांव के लिए सही नहीं है, गलत बोलता है गांव के लिए। क्यों, गांव में आते ही नहीं? गांव में कभी नहीं आए। चलो आइए आगे गांव की तरफ और रुख कर लेते हैं कि आखिर इस गांव के अंदर क्या हालात है, क्योंकि असारा गांव में हम पहुंचे हैं और ये असारा का वो गांव है जहां से मुस्लिमों की संख्या जो है यहाँ पर कुछ बैठे इन्हीं से बात करेंगे, क्योंकि लगातार जो है लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और तमाम प्रयास है। चाचा है, चाचा ये बताइए, मनोज चौधरी मैदान में है और डॉक्टर राजकुमार सागवान है, क्या क्या तैयारी है जी यहाँ पर चुनाव में? लोकसभा चुनाव में किसे सपोर्ट कर रहे हैं? भाई करेंगे, अभी मशवरा करेंगे, बड़े छुट्टे होता है, जैसा भी होगा उसी हिसाब से चलेंगे। चाचा किसे करेंगे सपोर्ट? ये तो हमने बताया था, जो कोई बताया ये भी नहीं पता किसे देंगे किसे नहीं। तो क्या जैन चौधरी के साथ हमेशा से आप रहे हैं? जैन चौधरी एनडीए में शामिल हो गए हैं लगातार। 5 गांव में 5 गांव लगे हैं, सारा रमाड़ा की टबलों तो गाड़ा एक बैठक करेंगे। हम तो चौहान खाप के चौधरी सब साथ रहेंगे, जहाँ भी कहेंगे वहीं हम रहेंगे। हमारा अपना मिजाज अभी कुछ नहीं, हमेशा से साथ रहे उन्हीं के, पहले भी साथ थे, अब भी साथ रहेंगे चौहानों के साथ, पंचों गांवों के साथ। हमारा अलग मिजाज कुछ नहीं। क्या उसमें रणनीति क्या है? उसमें रणनीति अभी जोड़ेंगे, अब पंचों गांवों को जोड़ेंगे। रमजान जो थोड़ा, अभी तो रमजान में है नहीं, ये 20-22 दिन 18 दिन रह रहे, इसके बाद हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं कर रहे यहाँ पर। बात नहीं है हमारी, हम तो इन गाँवों के जहाँ भी रहेंगे वहीं जाकर रहे हैं, हमेशा से वहीं जाते रहे। आरएलडी के साथ जाएंगे यानी बिल्कुल आरएलडी का नहीं हमें पता है कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं। अगर आरएलडी के साथ जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे। बिल्कुल आरएलडी के साथ बात कही जा रही है, क्योंकि आरएलडी जो है लगातार लोगों के बीच में रही है और जाट मुस्लिम समीकरण हमेशा से यहाँ से बना है, क्योंकि 4 लाख से अधिक मुस्लिमों की बागपत लोकसभा में संख्या है और बागपत लोकसभा का वो सबसे बड़ा गांव ये वो गांव असारा है, जहां पर छपरौली विधानसभा से हार जीत तय की जाती है। हैदर मलिक, न्यूज़ 18 बागपत।